नमस्कार, मैं मनीष चौधरी अपने सहयोगी राजकिशोर पांडे के साथ फिर विस्थापन के मुद्दे को लेकर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अभी लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठकों के साथ कई महिलाएं, कई पुरुष अब अपने हक की लड़ाई के लिए आगे निकल के आ रहे हैं, मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्योंकि पूर्व में एनसीएल द्वारा जारी की गई बुकलेट में शासकीय भूमि में बसे लोगों के साथ साथ वन भूमि में और एग्रीमेंट की भूमि में बने मकानों को लेकर के एक रुख अपनाया गया है, जिसमें उन्हें विस्थापित नहीं मानते हुए प्रभावित माना गया है और उनकी कई सारी चीज़ों को, हितों को सिरे से अनदेखा कर दिया गया है। इस मुद्दे पर कई लोग मुख्य रूप से आगे गए, कई वार्ड पार्षद भी आगे थे, वो गए हैं, बातों को रखे हैं। आज इस सब बातों को लेकर के हमारे बीच कई पार्षद मौजूद हैं, हम जानेंगे उससे इस पूरे मुद्दे को। फिलहाल अपना परिचय दे दीजिए। आशीष कुमार गुप्ता सिल्लू, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 8। शिवशंकर प्रसाद, पार्षद वार्ड क्रमांक 7। चंद्रिका प्रसाद वर्मा, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 5। स्वागत है आप सभी को। मैं बताना चाहूँगा कि पार्षदों का रोल इस क्षेत्र में बहुत अहम होता है, क्योंकि जितने भी वार्ड यहाँ विलुप्त होंगे, वहाँ जितने भी लोग बसे हैं, उन सबको उनका हक दिलाने के लिए इनकी अहम भूमिका रहेगी। इन्होंने पूर्व में भी इस मुद्दे को लेकर के महापौर के साथ एनसीएल में बैठक की और उसके बाद कुछ चीज़ें भी सामने आई, जिसे लेकर के वार्ड पार्षद आगे आके गए और अपनी हकों की मांग रखी और बहुत हद तक उनकी मांग मानी भी गई। पीछे क्या हुआ, जो होली के समय या उससे पूर्व में जो बैठक हुई, क्या कारण था बैठक का और क्या चीज़ें इस बात निकल के आई? सबसे पहले आपके सिंगरौली सिटी न्यूज़ को धन्यवाद, आप हम लोगों का कवरेज करने आए। अभी कुछ दिन पहले एक एनसीएल ने बुकलेट जारी किया था, जिसमें शासकीय भूमि पर जो निवासरत लोग हैं, मकान बना के निवास रह रहे हैं, उस बुकलेट में उनके किसी भी मकान का प्रतिकर देने के लिए एनसीएल ने उसमें अपना जिक्र नहीं किया था। जब ये बात हम लोगों को पता चली तो हम लोगों ने देखा कई विस्थापित संगठन हैं, लेकिन इस पर वो लोग अपने तरफ से आगे नहीं आ रहे थे। तो जनता के मांग पर हम लोगों ने एक ऊर्जांचल विस्थापित समिति के तहत हम लोग एक बैठक किए और उसमें सभी पार्षद, मोरवा के ज़्यादातर पार्षद सम्मिलित हुए और ये चर्चा किया गया कि एनसीएल से हम लोग वार्ता करके ये हम लोग मांग रखेंगे कि जो कम से कम जो वहाँ पे निवास रहता है मकान बना के, उनके मकानों का प्रतिकर दिया जाए। इसी कड़ी में बातें और आगे बढ़ती गई तो होली के एक दिन पहले मीटिंग बुलाई गई एनसीएल के द्वारा और हम लोग वहाँ पर करीबन 4-5 पार्षद उपस्थित थे। विस्तार में बताइए किस किस वार्ड के कौन कौन पार्षद गए? वार्ड नंबर 7 से हमारे पार्षद प्रतिनिधि सिल्लू भैया थे, वार्ड नंबर 8 से, वार्ड नंबर 5 से चंद्रिका प्रसाद वर्मा भैया थे, मैं था 7 नंबर वार्ड से और 1 नंबर से जेपी सिंह थे और परमेश्वर पटेल जी भी थे और 10 नंबर के राज बहादुर पंडित जी भी थे। तो उसमें अनारकली जी भी थी 6 नंबर वार्ड से। तो उसमें जब जिक्र हुआ कि भाई जब सब लाभ आप एग्रीमेंट वालों को जो लाभ आप दे रहे हो, उस समय चर्चा उन्होंने 15 लाख की थी, तो हम लोग भी पूरी मजबूती के साथ 15 लाख की मांग की। जो शासकीय भूमि में है उनके लिए आप सोलेसियम की भी व्यवस्था दो, जब आप उनको दे रहे हो तो वो भी भूमिहीन है, एग्रीमेंट पर दूसरे की ज़मीन पर है, और शासकीय भूमि पर जो बसे हैं वो भी भूमिहीन है, तो उन्हें भी सोलेसियम के साथ आप 15 लाख दो। लेकिन एनसीएल का कहना था कि भूमि स्वामी के बराबर हम नहीं दे पाएंगे, तो बीच का कोई रास्ता निकलना चाहिए। तो 1 दिन का 2 दिन का समय मांगा गया। हम लोग 2 दिन, होली के 1 दिन बाद फिर मीटिंग में गए, तो जनता से हम लोग मिल के ये बात रखे कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सरकारी भूमि जो निवासरत है, उनका कहना है कि भाई हमें भी बराबर चाहिए। तो हम लोगों ने पूरी मांग रखी मजबूती के साथ, और जो वहाँ पे उपस्थिति रजिस्टर होता है, तो उपस्थिति रजिस्टर में कोई भी जाता है, जो चर्चाएं होती है उसमें अपना हस्ताक्षर करता है। पता नहीं कहाँ से वो उपस्थिति रजिस्टर लीक हो गई, फोटो कोई खींच के भेज दिया, और कुछ अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूरे मोरवा में जितने 8 पार्षद गए थे, सभी को बदनाम करते हुए उन्होंने एक अफवाह उड़ा दिया कि पार्षद जाके 5 लाख पे समझौता करके आ गए। ये अफवाह आपके हिसाब से किसने उड़ाई होगी?
ये एक रंजीत शर्मा है 8 नंबर वार्ड के। ये माइक और अपना साउंड सिस्टम ले लेकर लोगों को गुमराह किए। दूसरा एक हमारे गुमराह तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अपने स्तर पर देखा जा रहा है कि वो कई महिलाओं को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के अंचल मुख्यालय गए थे। तो इसमें गुमराह करना शब्द मेरे हिसाब से सही। गुमराह करना शब्द आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पार्षदों को बदनाम उन्होंने किया। पार्षदों को बदनाम किया कि पार्षद 5 लाख में सहमति देते आ गए, जबकि ये सरासर गलत है। पार्षदों को कोई अधिकार नहीं किसी भी चीज़ का सहमति देने के लिए। पार्षद मांग कर रहे हैं, और जो अधिनियम में है, अधिनियम में अगर है ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनसीएल उनके लिए व्यवस्था करे, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन बैठक में क्या हुआ था? उस बैठक में कई चर्चाएं हुई। जो निजी भूमि वाले थे, एग्रीमेंट वाले और शासकीय भूमि वाले, उनको क्या क्या दस्तावेज चाहिए उस पर जिक्र हुआ। और रेट को बढ़ाकर शासकीय भूमि को जो निवासरत हैं, एनसीएल का कहना था कि हम इन्हें 5 लाख रुपए प्लाट का पैसा देंगे और 5 लाख रुपए हम इनको आर साइट का जो लाभ मिल रहा है विस्थापन का वो देंगे, और प्रति सदस्यों को 5-5 लाख देंगे, जो कि हम लोगों ने उसको नामंजूर किया। हम लोगों ने कल भी 15 लाख पर अड़े थे और आज भी 15 लाख पे अड़े, और आज भी मीटिंग एनसीएल रखा था। हम लोग आज भी मीटिंग अटेंड किए, और एक क्योंकि एग्रीमेंट पे बने जो मकान है उसका पूरा का पूरा भूमि स्वामी में मकान का प्रतिकर देने के लिए एनसीएल ने बोला कोर्ट का हवाला देते हुए। लेकिन हम लोगों ने उसमें कोई प्रावधान खोजते हुए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप जितने भी एग्रीमेंट पे बने मकान हैं उनके मकान मालिकों के ही खाते में पैसा दें। और कहीं ना कहीं एनसीएल इसमें रास्ता निकाल रहा है, और शायद अगला अभी उनका बोर्ड का बैठक होना है, उसमें वो ये निर्णय आ जाएगा और एग्रीमेंट पर भी बने मकान जो हैं उनके मकान मालिकों को पैसा प्रतिकर उनके ही खाते में जाएगा। आज की बैठक में जो कुछ हुआ उसे आप विस्तार से बता पाएंगे कि जैसे कि आपका कहना है कि ये 5 लाख की अफवाह उड़ाई गई और इस चीज़ को आप लोग सिरे से नकार रहे हैं, परंतु आज जब आपकी बैठक हुई तो इसी सब मुद्दों को लेकर के आपने फिर आवाज़ उठाई कि नहीं, जो कोई भी यहाँ पे शासकीय भूमि बसे लोग हैं या वन भूमि बसे लोग हैं या एग्रीमेंट की ज़मीनों पर, उन्हें भी 15 लाख रुपए और बाकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस पर आपकी चर्चा हुई आज? हाँ, बिल्कुल हुई है। हमने आज वहाँ पे एक्चुअल में क्या था कि ये जो कॉपी थी वो डिस्कशन की कॉपी थी, मतलब उसमें हम लोग उसमें जो वार्तालाप हुई थी वो पूरी कॉपी तो उसमें लिखी गई थी। उसमें किसी कोई निर्णय नहीं हुआ था कि उसमें निर्णय है, और एक मीटिंग में आदमी जाता है वो साइन करता है। लगभग हम भर नहीं थे, जितने पार्षद थे और जितने करीब 40-50 आदमी थे, उन्होंने सभी ने उसमें साइन किया है। आज की मीटिंग जब हुई तो आज की मीटिंग जो थी वो लगभग इनके लिए थी, एग्रीमेंट वालों के लिए और उनके अनुबंध वाले, क्योंकि अनुबंध का जो वाले जो जमीन वालेदार है तो वो पैसा जो है वो भूमि स्वामी के खाते में जाए। तो हम लोगों ने एक बात बोला था वो भूमि स्वामी के खाते में जाता है, ऐसा है जो आदमी बेचारा बना के रह रहा है, कल भूमि स्वामी के वो ना रहे या उसके बच्चे के लिए किसी का भी डिस्टर्ब हो जाता है तो पैसा तो उसको मिलेगा नहीं। वो तो न इधर कराएगा ना उधर, तो घर भी जाएगा, मतलब धर्म भी जाएगा और धन भी जाए और धर्म भी चला जाए। उससे बेटर कोई ऐसा रास्ता बीच का खोजिए कि वो पैसा जो है वो जो एग्रीमेंट में जो भवन बना के रह रहा है वो उनके खाते में चल जाए, वो उनको पैसा मिल जाए। तो उसमें बात आई सोलेशियम वाली, तो हमने बोला था सोलेशियम इनको भी दिया जा रहा है तो सोलेशियम हमारे सरकारी भूमि वाले को भी दिया जाए। तो आप एक नहीं होता है तो आप एक क्राइटेरिया बना लीजिए। क्राइटेरिया ये बना लीजिए सर कि हमारे जो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार है, ये हमारे यहाँ जितने मतलब एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 से 2.5 डिसमिल में तो मकान बनाने के लिए सबको दिया जाता है। तो आप वो एक मानते हुए जितनी जमीनें सरकारी में जा रही है 2 से 2.5 डिसमिल हम मानते हुए उनको सभी लोग को सोलेशियम जो बनता है ये आप उनको दीजिए, उसके ऊपर मत दीजिए, लेकिन मानते हैं लेकिन इतने आप दीजिए। क्यों भाई मालिक है वो गरीब है, कहाँ जाएंगे? जो रियल में गरीब हो 2 से 2.5 डिसमिल में ही बनाते हैं और उनके घर आगे सर टूटे हुए सीट लगे हुए, पर्दे लगे, कैसे कैसे कर तो बेचारे एक एक ईंटा जोड़े हैं, मेहनत की है, मजदूरी की है, ठेला चलाए हैं, इसलिए इनको सुरक्षा देना सर, इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद किया है। तो लगभग हमारी बात को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है। तो उम्मीद हम लोग यही जता रहे हैं कि हम लोगों ने मांग किया और एनसीएल से आशा करते हैं कि सुरक्षा इनको भी मिलना चाहिए
गवर्नमेंट वाले को भी। और जो बात रही प्लाट के बदले 15 लाख की, उसके लिए भी हम लोग इनसे बात किया कि सर जब सबको दे रहे हैं तो इनको भी दीजिए, हम लोग आपके 5 लाख पे राजी नहीं है, हम लोग को 15 लाख रुपए चाहिए, इससे नीचे हम बात नहीं करेंगे आपका। आज की बैठक में एनसीएल के प्रतिनिधि मंडल से कौन कौन थे? एनसीएल प्रतिनिधि मंडल से जीएम साहब के राकेश सिंह और उनका क्या नाम डीपी साहब निरंजन साहब। आज की वार्ता के बाद क्या आपको लगा कि आप लोग के पक्ष में कुछ आगे वो लोग सोचेंगे, करेंगे? नहीं, हमें तो लग रहा है, आशा है इस बात में कि जो हम लोगों ने बात रखी है, अपनी बात को हमने रखा है कायदे से, और ऐसा नहीं है कि बुकलेट निकल जाने के बाद रास्ता नहीं खुलेगा। अगर वो कहीं से गलत रहेगा तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। चंद्रिका जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी सोशल मीडिया पे जो कागज़ वायरल हो रहा है उसमें पेज में काफ़ी जगह खाली थी और नीचे से सारे जितने भी पार्षद गए थे उन्होंने साइन किया है, तो लोगों के मन में ये भय है कि भाई एनसीएल वाले कुछ भी उसमें लिख देंगे, खाली जगह तो पड़ी है, आप लोग खाली जगह छोड़ करके एकदम नीचे से साइन कर रहे हैं, तो लोगों के मन में तो ये बात है कि भाई एनसीएल बार बार अपनी बातों से मुँह करता है, तो वो कुछ भी कर सकता है भविष्य में, उसमें कुछ भी लिख देगा। तो ये क्या कारण था कि जगह छोड़ करके आप लोगों ने साइन किया? ये जगह छोड़ के साइन करने की बात नहीं थी सर। क्या था कि उन्होंने जब रजिस्टर हम लोगों के पास दिए तो दस्तखत नीचे से हुआ, और नीचे से जब ऊपर तक की होगा पूरा उसमें जो उसका फोटो दिया गया है वो पूरे का नहीं है, जबकि आधे लोगों का उसमें है, आधा का नाम नहीं है, वो पता नहीं कहाँ, वो पन्ना ही कहाँ कर दिया गया। तो वो खाली जगह थी, वहाँ स्लैश मार दिए होते ताकि एनसीएल कुछ और ना लिखे। बात आ गई है, हमारे कहने का तात्पर्य यही है, मेरा आपसे भी पूछने का तात्पर्य यही था कि भाई आपको क्या लग रहा है एनसीएल आपकी बातों को मानेगा? क्योंकि एनसीएल के लिए पूरे लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आज आपके साथ बैठक कर रहा है, कल वो क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जाएगा। मेरी भी शुरू से ही मांग है, जिस प्रकार लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई होती है, जिस प्रकार से कोर्ट के ऑर्डर्स की कार्रवाई होती है, सब चीज़ लाइव दिखाया जाता है या लाइव छोड़ दीजिए, बाद में उसको चीज़ों को वायरल कर दिया जाता है कि ये बैठक में सारी चीज़ें हुई। एनसीएल वहाँ अंदर आप लोगों को फोटो तक नहीं खींचने देता है, तो ये पारदर्शिता नहीं हुई ना जनता के साथ किसी भी तरह से। क्या कहें जी, वो जो वहाँ साइन किया गया है वो नीचे से साइन किया गया, जहाँ ऊपर हमारे नाम तक आते आते हम पहले नंबर पे आ गए हैं, उसके बाद दूसरे पन्ने में लोग दस्तखत किए जिसका जिक्र इसमें नहीं है। तो लोगों के मन में ये सवाल आगे ना उठे, इसलिए बैठक के जो लबो लबाब है करने के बाद जो खाली जगह पड़ी है उसको आप स्लैश कर दिया कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो आज हम लोग गए थे उसको भी हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। और आज के जो रजिस्टर में हम लोगों ने पुनः से मांग किया है, अपने शासकीय भूमि पर बने जितने भी मकान मालिक हैं उनके लिए 15 लाख की मांग की और 16 CM की वो हम लोगों ने वहाँ पर अपना दर्ज कराया। चलिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपने एक आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा, इससे जो रंजीत या कुछ अन्य लोगों का नाम लिया कि इनके द्वारा ये चीज़ों को वायरल किया गया और बदनाम करने की साजिश है यहाँ के पार्षदों की। वो जो कागज एनसीएल के पास था वो रंजीत के पास कैसे पहुंच जाएगा? वही हम लोग खुद नहीं समझ पाए। एक दिन बाद रंजीत गए थे, शायद कहीं रजिस्टर पा गए कि कौन फोटो खींच के वायरल कर दिया, हम लोग समझ नहीं पाए। आगे एनसीएल से आप लोग की बैठक कब होगी? अब देखिए, हम लोग को जो बैठक थी है तो आज हमारे ख्याल लगभग लगता है कि अब जो बनाएगा तो बोर्ड भेजेगा वो तो उनके बोर्ड की बैठक होगी। अब उसके बाद क्या होता है वहाँ से, फिर अगर वो हमारे पक्ष में देंगे तो ठीक है, तो उसके आगे हम फिर कार्रवाई करेंगे। अंत में क्षेत्र की जनता के लिए और अपने वार्ड वासियों के लिए आप लोग का क्या संदेश? वार्ड वासियों और क्षेत्र की जनता के लिए हम लोग का यही संदेश है कि हम लोग शुरू से लेकर अभी तक आपके हित की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और आगे भी अगर एनसीएल आपके हितों के साथ छेड़छाड़ या आपका अहित करता है तो हम लोग पूरे पार्षद मिलकर एनसीएल से पूरी तरह से हम लोग लड़ाई लेने के लिए तैयार हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे वो न्यायालय के माध्यम से हो। हम लोग वचनबद्ध हैं, जनता किसी भी प्रकार के भ्रम में ना आए, हम लोग पूरी लड़ाई एड़ी चोटी लगा कर लड़ेंगे और उनके साथ। हम अपने मोरवा क्षेत्र की जनता से ये निवेदन करना चाहते हैं कि अगर किसी तरह की कोई बात उठती है तो हम पार्षद घर उनके घर के मेंबर हैं, किसी तरह की कोई बात होती है तो हमारा घर खुला हुआ है, हमारे सभी पार्षदों का घर खुला हुआ है, घर में आ जाए, बैठ के डिस्कशन कर लें और उनको हम लोग बताएंगे कि कहाँ से हम लोग क्या बात की है। किसी उलूल जुलूल की बातों में वो न फंसे, क्योंकि जनता बहुत भोली होती है।
और आदमी को बहकाया जा सकता है। उनके साथ वही चीज़ हो रहा है कि जनता को बहका दिया जा रहा है। हमारी जनता मतलब भी इतनी जानती है कि हमारे पार्षद किस एंगल के और हमारे पार्षद हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उनको इतना विश्वास है, लेकिन उनको भ्रमित कर दिया जा रहा है। इसलिए हम अपने जनता जनार्दन से ये गुजारिश करते हैं कि कभी भी किसी बात की कोई समस्या होती है तो हम पार्षदगण, जितने पार्षदगण हैं, किसी पार्षद के घर की जिससे आपको पढ़ता हूँ उनके पास चले जाइए या अपने वार्ड के पार्षद के पास चले जाइए और बैठ जाइए, बैठ के पूरी बात की समस्या को बताइए। हम लोग उनके साथ हैं कि हम जहाँ भी वो ज़रूरत है, अगर हम 15 मांगे हैं वो कोई 30 भी दिला देता है या आप 30 के लिए भी लड़ेंगे तो आपका पार्षद आपके साथ खड़ा मिलेगा। वार्ड पार्षद खड़े मिलेंगे। चंद्रिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जनता भ्रमित न हो। जो भी बातें उन तक बताई जा रही हैं कि पार्षदों ने जाके सहमति जताई है या उन्होंने फैसला कर दिया है, तो पार्षद का इतना बड़ा पावर नहीं है कि पार्षद इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं। हम लोगों ने मांग रखी है, फैसला लेने का अधिकार हमको नहीं है। इसलिए हम जनता जनार्दन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो किसी भी बहकावे में न आए। उनको अगर किसी तरह की अगर समस्या होती है, किसी बात का उनको संदेह होता है, तो आके हम लोग से संपर्क करें, बात करें। हम लोग उन लोगों को संतुष्ट करेंगे और हम हमेशा अपनी जनता के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अंत में जाते जाते एक सवाल सभी से, नगर निगम में अभी भी ये देखा जा रहा है कि 2024-2025 का टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि फरवरी 9, 2024 से ही एनसीएल द्वारा सेक्शन 9 लगा दिया गया था। अब क्या मोरवा की जनता को नगर निगम को टैक्स देना उचित है कि ये टैक्स नगर निगम को एनसीएल से वसूलना चाहिए? देखिए, पहली बात तो बताया मनीष भाई साहब, नगर निगम जो संस्था है जो खुद कमाती है और अपने डिपार्टमेंट को खर्च करती है। अगर नगर निगम टैक्स नहीं लेगी तो हमारे जो सफाई कर्मी हैं टैक्स नहीं लेगी, ये अलग, ये मुद्दा ही नहीं है। जब सेक्शन 9 लग गया, लोगों के अधिकार छिन गए, वो अपनी मकान में कोई भी चीज़ बना नहीं सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कुछ का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये टैक्स नगर निगम एनसीएल से क्यों नहीं वसूलता? अब इसके बारे में देखिए, नगर निगम से हम लोग को जो जानकारी, अपने जो स्वविवेक है, हम अपने बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमारे नगर निगम से हम लोग सुविधा देते हैं। अगर एनसीएल देने को तैयार हो जाती है फिर हम एनसीएल से ले लेंगे। 24,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। और 300 रुपए का कोयले में अधिभार, ये जो एनसीएल लगाया है यहाँ पे, और जितना भी यहाँ डिले हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि आयुक्त महोदय से बात करते हुए एनसीएल के साथ बैठक रखे इस चीज़ों को वहाँ से वसूला जाए? आपको आपका सही कहना है और हम लोग इस पर विचार करके कमिश्नर साहब से मिलेंगे और यहाँ के जनता का जो टैक्स वसूला जा रहा है इस पर रोक लगाने की बात करेंगे। और एनसीएल क्योंकि हमारा सब कुछ अधिग्रहण कर चुका है, तो बिल्कुल आपका कहना जायज़ है कि एनसीएल से वसूला जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ तीनों पार्षद जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, जिन सब मुद्दों पे लोगों को यहाँ पे अफवाह पे बता दिया कि ये पूरी तरह से कोरी अफवाह है। 5 लाख में कहीं कोई बात नहीं हुई है, कहीं किसी चीज़ पे साइन करके नहीं आई है। बैठक हुई थी, बैठक के नीचे वहाँ पे जो भी बैठक में बातें निकल के आई थी उसी पर साइन हुआ है। ये इनके पास पूरा पावर नहीं है, फिर भी क्षेत्र की जनता के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। नमस्कार।